गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग जो है कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 यानी कि बीएड इंटर्नशिप 2026 की जो आपकी तैयारी साथ डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो 2026 में जिसे भी गवर्नमेंट सीट पाई चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी सॉरी कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए। तो हम सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमने जो है अपना 10K का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सबने जो है यहाँ तक हमें पहुँचाया है। ठीक है, और इसमें आप सबकी मेहनत है, तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, बताइए। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 जो है किससे संबंधित है? तो देखिए, ये आपका संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 जो है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार प्रदान करता है, और इसकी घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। क्लियर। चलिए, और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा अपना बीएड वाला, यूपी बीएड वाला, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में, बेंगलुरु में? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो बम्बई में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1992 में। ठीक है, क्लियर। वर्ष 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, 28 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। रिक्त स्थान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद जो है मनाया जाता है। ठीक है, अभी होली आपका 4 अब सॉरी मार्च को है। ठीक है, तो इसके बाद जो है मेला लगने वाला है। ठीक है, बताइए। कौन सा मेला है वो? तो देखिए, कुंभ मेला तो होगा नहीं। ठीक है, गंगा मेला ये भी नहीं होगा। ठीक है, सिकरी मेला भी नहीं है आपका। नौचंदी मेला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पी दिया गया आपका right है, नौचंदी मेला। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। 29 29वां प्रश्न है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम। नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ग्राहम बेल ने नहीं। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर 30 नंबर। भारतीय संविधान की रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। कौन सी अनुसूची हमसे पूछा है? 11वीं, चौथी, 12वीं या 8वीं? भारतीय संविधान की कौन सी सूची जो है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? ठीक है, भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। ठीक है, इस अनुसूची में कुल आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए। 31 नंबर है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर जो है कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है, बताइए। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर जो है कुछ ही प्रकार के मतलब कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्पाधिकार बाजार में। ठीक है,
कुछ बोला है ना, एक बोलता तो एकाधिकार होता, लेकिन कुछ बोल दिया है तो अल्पाधिकार हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर है। अल्पाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर जो है कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या है, 32 नंबर है। उत्तर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, बताइए भारत में मौद्रिक नीति का घटक कौन सा नहीं है। चलिए उत्तर दीजिए, भारत में मौद्रिक नीति का घटक कौन सा नहीं है। तो भारत में आपका जो दिया गया सार्वजनिक ऋण, ठीक है, सार्वजनिक ऋण जो है भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन को मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है, यह मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित करती है। ठीक है, मौद्रिक नीति। तो सार्वजनिक ऋण जो है इसका घटक नहीं होता, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 33 नंबर पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री, बताइए कौन जो है हमारे देश के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ही सदस्य नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, राष्ट्रपति जो है हमारे दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। चलिए 34 34 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपातकाल का प्रावधान है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है, अर्थात युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अब तक यह घोषणा जो है भारत में 3 बार लग चुकी है। ठीक है, क्लियर सभी को, आपातकाल जो है ये वाला 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है, आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, किसके विरुद्ध दिया गया, तो देखिए युद्ध है, बाह्य आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 35 35 बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चित्तरंजन दास। तो बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, पहले इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। जब ये आंदोलन इनका सक्सेसफुल हो गया था तब वहां की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, वर्ष 1928 में गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने जो है सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर यानी कि टैक्स के विरुद्ध में यह जो है आंदोलन चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 भारतीय उपद्रव का पिता जो है किन्हें कहा जाता है, बताइए भारतीय उपद्रव का पिता जो है किन्हें कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को या दादा भाई नौरोजी को। तो भारतीय उपद्रव का पिता जो है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 37 37 है, उत्तर दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, बताइए कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ प्रदेश हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना। चलिए, यह श्रेणी जो है उत्तर में तापी नदी से लेकर जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है, इसे जो है सह्याद्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है 38 38, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा है क्या कहलाती है, बताइए पृथ्वी तथा बाह्य का जो अंतरिक्ष है इसके बीच की जो अंतिम रेखा है उस वह क्या कहलाती है। मैग्नेटोस्फेयर, आयन मंडल, मेसोपॉस या मैग्नेटोपॉस, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपकी मैग्नेटोपॉस कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो अंतिम रेखा है इसको मैग्नेटोपॉस कहते हैं। ठीक, यह एक आपका चुंबकत्वीय मंडल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 39 39 थॉमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है, बताइए थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित जो हार्मोन है उसका नाम क्या है। थायरॉक्सिन है, ऑक्सीसन है, साइटोकिन से, थाइमोसिन है, क्या है।
तो थाइमोसिन है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम आपका थाइमोसिन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए, 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया, ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में बताइए। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो क्लोरोफिल तथा रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों एवं हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके भोजन को तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 41 41 नंबर। कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, बताइए। कौन सा ब्लड ग्रुप का आदमी जो है सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, मतलब सभी से खून जो है ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए बी पॉजिटिव वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। रक्त समूह ए बी पॉजिटिव सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, ठीक है। क्लियर सभी को, मतलब सभी से जो है खून को जो है प्राप्त कर सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो उससे जो है अपना खून ले सकता है यार, ठीक है। यदि पश्य दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का जो है प्रयोग किया गया है यहाँ पे, बताइए। यदि पश्य दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो यहाँ पे जो है किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो सकती है अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण में जो है पश्च देश क्या होता है, देखने पर दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा। दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब जो है देखने के लिए तथा शेविंग मिरर में के रूप में जो अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 43 43। साबुन का बुलबुला रिक्त स्थान के कारण जो है गोलाकार प्राप्त कर लेता है, किसके कारण, बताइए। साबुन का जो बुलबुला होता है किसकी उपस्थिति के कारण जो है आपका गोलाकार प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए सी दिया गया है सही उत्तर होगा, ठीक है। साबुन का जो बुलबुला है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 44 नंबर। क्या देगा, सी ए डी का असंक्षिप्त नाम क्या, बताइए। सी ए डी का असंक्षिप्त नाम क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। सी ए डी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। यह एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा किसी वस्तु संस्थान या निगम की सुविधा अनुसार एक नक्शा प्रणाली जो है बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ऊष्मा का उत्सर्जन जो है आपका ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, 46 नंबर है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। सोडियम का सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है जिसको हम नमक बोलते हैं। तो NaCl, ठीक है। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड का क्या है, रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 47 47 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है, बताइए। भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान जो है किस गैस का है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना। तो भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 48 नंबर। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जो है सर हम्फ्री डेवी ने किया था, बताइए। किसका आविष्कार जो है सर हम्फ्री डेवी ने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे
सेफ्टी लैम्प का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है सर हम्फ्री डेवी ने किया है। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर, उत्तर दीजिएगा। आइडेंटिफाई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, बताइए। कौन सी पुस्तक जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपका है एन एरा ऑफ डार्कनेस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है शशि थरूर द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन। भारत के किस पड़ोसी देश को जो है ड्रग यूल से भी जो है संबोधित किया जाता है, बताइए। किस पड़ोसी देश को जो है ड्रग यूल से भी जो है संबोधित किया जाता है? तो ड्रग यूल से संबोधित किया जाना है आपका हो जाएगा भूटान को, ठीक है। भूटान को जो है ड्रग यूल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? ड्रग यूल क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे कोई क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का चेक करना है। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे फिर से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।